हरफ सदाकत के फोरम से साजिदा इनायत। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे और अपने-अपने कामों में मशगूल। और मैं आज फिर इंटरनेशनल इंटरनेशनली रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी के माहिर, इल्म जाफर के माहिर और टैरो कार्ड से भी अ, हिसाब किताब बताने वाले इंटरनेशनली वो जाने जाते हैं। जहाँ-जहाँ उर्दू और हिंदी बोली जाती है, वहाँ लोग इनको सुनते हैं और इनकी प्रेडिक्शंस जो हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही साबित हुई हैं। और बड़े-बड़े जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वज़ीर हैं और बड़ी पोज़ीशंस पे हैं, वो इनकी जो प्रेडिक्शंस हैं, उनको ज़रूर देखते हैं। तो मेरे साथ हैं जी एमए शहज़ाद खान साहब। मैं कोशिश एक बात करूँगी कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो हम इनके साथ मुकद्दर तलाश करेंगे अपने वतन का, अपने हमसाए मुल्क का और हम सब इनसे बहुत कुछ पूछने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। जी जज़ाकल्लाह। सर आज हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है तो उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमें कुछ बताइए कि सितारे क्या कहते हैं और नंबर्स क्या कहते हैं? आपका इल्म जफ़र क्या बताता है? अच्छा सवाल है। और अभी तो एक अपसेट हो गई। कल ही अमेरिका और अल पाकिस्तान का मैच था और जिसमें मैंने खुल के वाज़ेह किया था कि बाबर आजम के साथ साइम अयूब खेले, क्योंकि मैंने एक फार्मूला बताया था और बारहा बताया था कि एक फार्मूला है SNBWZ। अब ये जो बी बाबर है इसके साथ साइम खिलाएं, अगर आप साइम का स्टार्ट देंगे तो ये हम 25% स्टार्ट में ही मैच जीत जाएंगे। और आप देख लें, और मैंने पीछे कोई बेशुमार चैनल्स पे की थी कि मैच बराबर नजर आता है, लेकिन मुझे अमेरिका आगे नजर आता है कि वो जीत ना जाए। और इसमें थर्ड अंपायर भी मुझे कुछ नजर आता है। और अगर हम गौर करें तो सुपर ओवर में थर्ड अंपायर या अगर देखें तो कुछ ऐसी चीजें भी नजर आई और उसी में मैच आ गया। चले खैर, जो होना था हो गया, एक अपसेट हो गई। और बाकी हमारे पाकिस्तानी शाहीन तो बड़ी ट्रेनिंग भी करके गए थे, बड़ा कुछ करके गए थे। मोहसिन नकवी साहब भी पहुंच गए और आज तो टॉप 10 और बने हुए हैं मोहसिन नकवी साहब। चले खैर, खेल में हार जीत होती है, हार के ही इंसान सीखता है। तो अब बड़ा अहम मैच है, जो मैं ये समझता हूँ कि दो टीमें हैं। अल पाकिस्तान, जिसको मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कहता हूँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये अलिफ से है। और इंडिया आल्सो अलिफ से है। अब ये दोनों मशरिक की टीमें हैं, ईस्ट की, और मैच होने जा रहा है वेस्ट में, और वहां पे भी अमेरिका अलिफ से है, अमेरिका। अब इस साल का जो बादशाह सियारा है, जो प्लेनेट है, वो है मंगल। और मंगल जो है, जिसको मार्स कहते हैं, मरीख कहते हैं, वो आ गया एरीज में 1 जून को। और अब 1 जून से जितने भी 1 जून से लेके ऑनवर्ड 12 जुलाई तक जितने भी वॉवल्स में कंट्रीज हैं या प्लेयर्स हैं, लोग हैं, पर्सन्स हैं, वो सारे फ्रंट फुट पे मिलेंगे आपको। क्योंकि इस साल का प्लेनेट जो है, किंग प्लेनेट, वो मार्स है। और अलिफ आइन लाम ये, यानी कि वॉवल्स आल और उसके बाद एल एंड वाई वाले जो प्लेयर्स हैं, इनकी कामयाबी, दबंग कामयाबी होगी। ये बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इन सेकंड इज दिस कि इस साल का जो मिनिस्टर प्लेनेट है वो सैटर्न है, और सैटर्न के जो अल्फाबेट है वो एस है। तो अब आप गौर कीजिएगा, ये मैं बार बार बारहा कह रहा हूं, रिपीट करता हूं अपनी बात को, कि ये साल वॉवल्स एंड एस का है। लड़ाई चाहे ममालिक हो,
चाहे प्लेयर्स हो। अब इंडिया अलिफ से मार्च में है, और ये अल पाकिस्तान अलिफ से ही लूंगा मैं, इस्लामी जमहूरिया अलिफ से ही है, ये मार्च से है। अमेरिका मार्च से है। न्यूयॉर्क मार्च से है। उसका जो क्रिकेट स्टेडियम है, नसाउ काउंटी क्रिकेट है, वो स्टेडियम वो आल्सो मार्च से है। तो ये 5 मार्च हैं, और मार्च का जो डिजिट है वो 9 है। 9 5 45 और 4 into 5 इज इक्वल टू 9 हो जाते हैं। तो ये 9 नंबर बड़ा जो है सख्त नंबर है। दोनों टीमें बड़ी सख्त हैं। और अब मैं बात जो अहम करने लगा हूं वो ये है कि हम अगर खिलाड़ियों को देखें, सबसे पहले हम जो स्कॉट है पाकिस्तान का उसको देखते हैं कि वो कौन सा है। सबसे पहले बाबर आजम। बाबर जो है वो वीनस के मालिक हैं, और 19 मई को वीनस ट्रांजिट कर गई थी टॉरस में, और बाबर जो है नेम से टॉरस का मालिक है, और उसके अंदर वीनस है, उसका अपना हाकिम स्यारा। अब बाबर तो कामयाबी दिखाएंगे। अब कल भी अगर आप देखें तो बाबर कुछ पिच पे खड़े रहे अमेरिका की, तो वो जो हो रहा था मैच, तो बाबर अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, क्योंकि उनके हाउस में उनका अपना प्लेनेट मौजूद है। ठीक। साइम अयूब, ये वो खिलाड़ी है जिसको मैं कहता हूं बारहा कि इनका जो है पैर जाना चाहिए, ओपनिंग इन दोनों की होनी चाहिए। और अगर ये ओपनिंग फिर 9 जून को जाते हैं, अच्छा एक बात मैं छोड़ गया, 9 जून को मैच है, वो भी नंबर 9 है, और मार्च का भी नंबर 9 है। 9 ये अगर ओपनिंग करते हैं तो मैं फिर रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान 25% मैच जीत जाएगा। साइम जो है एस से है, शनि का मालिक है, और इस साल का मिनिस्टर शनि है। नंबर 2 फखर जमान, फखर जुपिटर का मालिक है, और 2 जून को जुपिटर जो है ईस्ट से राइज हुआ है। तो पाकिस्तान के पास जुपिटर भी मौजूद है। एक वीनस आ गया, एक सैटर्न आ गया, एक जुपिटर आ गया। उसके बाद उस्मान खान, ये भी मरीख से है, मार्च से है। उसके बाद इफ्तिखार अहमद मार्च से हैं। शादाब खान एस सैटर्न से हैं। आजम खान मार्च से हैं, वोवल में है। मोहम्मद रिजवान, ये तुल्ला राशि जिसको हम लिब्रा कहते हैं, ये उनसे है, वीनस इनका हाकिम सियारा है। हारिस रऊफ मून से है, पूरा महीना मून के लिए अच्छा है। अच्छा। उसका शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन डबल एस के मालिक है। ये 2 शनि 1/12 के खाने के मालिक है। तो बात ये हुई कि हमारे पास इस वक्त जो मौजूद हैं 4 मंगल, जिनको 4 मार्स, 4 मरीख मौजूद हैं, 2 वीनस मौजूद हैं, एक जुपिटर मौजूद है। और ये अच्छा, मैं पाकिस्तान की टीम को अच्छा देख रहा हूं अभी अभी। अब हम चलते हैं जरा इंडिया की टीम की तरफ। इंडिया में रोहित शर्मा कप्तान है, कैप्टन है। वो रोहित जो है वो वीनस के मालिक हैं। विराट कोहली, विराट कोहली 1/2 और वो भी टॉरस के मालिक, जैसे बाबर आजम 1/2 के मालिक हैं। अच्छा टफ टाइम देंगे विराट कोहली। अच्छा, उसके बाद सूर्या कुमार यादव हैं, ये एस में है, शनि के मालिक। एक्सन पटेल मार्स के हैं। जडेजा जो है वो मकर राशि कैप्रिकॉर्न की शनि के सैटर्न के मालिक हैं। और सिवाग आल्सो एस। कुलदीप जो है वो मथन राशि जमनाई से। जसप्रीत जो है वो क्या कहते हैं आल्सो कैप्रिकॉर्न, जो शनि के मालिक हैं। अब इनके पास, इंडिया के पास 3 वीनस है, 4 शनि है, और 2 मरीख है, और मथन 1 है। हमारे पास शनि जो है 3 है, इंडिया के पास 4 है, लेकिन उनके पास जो कुंभ राशि की शनियां हैं 2 है,
लेकिन मकर राशि की शनियां भी 2 हैं। इट्स मीन के उनकी जो 4 हैं वो 3 रह जाएंगे। पावर 50% होती है मकर राशि की शनि की, और मकर राशि तो वैसे जो सैटर्न है वो वैसे भी रेट्रोग्रेड है, उल्टा हुआ है, और 29 जून को सीधा होगा। चले खैर, ये आज मैंने बहुत ही हिसाब किताब में डाल दिया है। अब लोग कहेंगे खान साहब तो आज सीधी सीधी गल करो, खान जी जेड़ी गल हो दियो सानू, लोग तो ये कहना चाह रहे हैं। बात यह है कहने की, मैं फिर रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान के जो अलिफ और आइन वाले खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो भारी हैं, लेकिन ये मैच कांटेदार है। दुआ करो बारिश हो जाए तो एक एक पॉइंट मिल जाए, अदरवाइज मुझे कुछ तहफुजात हैं कि थर्ड अंपायर गेम ना कर जाए। मौजूदा सूरत अच्छा, हाल में संडे को ये मैच है। सूरज दोनों को फायदा देता है, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, और मंगल भी दोनों को फायदा देता है, इंडिया और पाकिस्तान को भी। टीम के हवाले से पाकिस्तान के पास जो है मरीख ज्यादा है, और मरीख इस साल का बादशाह है। पाकिस्तान जीत की सलाहियत रखता है, लेकिन मुझे शक है कि थर्ड अंपायर कोई गेम ना कर जाए। ये मैं खुली बात अच्छा, कर रहा हूं। अब मैं अच्छा। आता हूं, आप सवाल कीजिए। हाँ जी, बस यही पूछना चाह रही हूँ कि इसमें आप क्या आपके चांसेस क्या ज्यादा लगते हैं कि कौन सी टीम हारी पड़ेगी? पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत है। शर्त यह है कि बाबर के साथ एस खिलाया जाए, चाहे वो शादाब हो चाहे वो साइम हो। स्टार्ट ओपनिंग, ये मैं पहली बात दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। मतलब जो है ओपनिंग जो है वो एस वाले नाम से, जिस बंदे का नाम एस से उसके साथ ओपनिंग करें, तो हाँ, आर आपके और ख्याल? तो मार खाएंगे, जैसे रिजवान और बाबर की तो मार खाएंगे। अच्छा, साइम और बाबर की ओपनिंग हो दी बेस्ट है, शादाब और बाबर की ओपनिंग हो दी बेस्ट है, और बॉलिंग में वो शीन जो है, डबल एस जो है, शहनशाह और मोहम्मद हाँ, आमिर और अलीफ आइन के जो भी आगे खिलाड़ी हैं वो खेलेंगे, वो दी बेस्ट है। पावर में अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान की टीम ज्यादा है, हम्म, लेकिन ये याद रखिएगा, ये नहीं है कि वन साइड मैच होगा। हम्म, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, ये एज पे एंड पे जाएगा मैच, हम्म, बराबरी की बुनियाद पे जाएगा, सही। क्योंकि दो मरीज हैं, दो अलिफ लड़ रहे हैं। अब हम जरा टेरेंस कार्ड की भी जरा मदद ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं। जी, जी। नाजरीन, एम ए शहजाद खान साहब जो हैं वो टैरो कार्ड्स के भी माहिर हैं। सो आज हम टैरो कार्ड्स के इनके उस इल्म से भी इस्तेफादा हासिल करेंगे। तो आप टैरो कार्ड्स के हिसाब से बताइए जी, कौन से खिलाड़ी जो हैं वो डिस्टिंक्शन लेंगे दोनों टीम्स में से, और दे विल प्ले रियली वेल। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि सीधा सीधा खेलते हैं जी। हम ये देखते हाँ, हैं, क्या पाकिस्तान 9 जून 2024 को इंडिया को मात दे जाएगा कि नहीं, ठीक। उसको हरा पाएगा कि नहीं, क्या सही। ये टाक्कर, इस टाकरे में पाकिस्तान जीत जाएगा 9 जून को? सीधी सीधी बातें करते चलें सीधी सीधी करें। हैं, ये सवाल कीजिए। सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिता रहे हैं हमारे ये टैरो कार्ड्स, या कोई मैंने और ये और कोई दंगल है? आंख बंद करने लगा और मैं कार्ड निकालने लगा। अच्छा, ये तो अच्छा लग रहा है मुझे। बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, हाँ, कोर्ट कार्ड है, दिस इज अ कोर्ट कार्ड, सही। बड़ा पावरफुल कार्ड होता है ये। अब जी, हम देखते हैं, करते हैं, क्या इंडिया पाकिस्तान को 9 जून को मात दे देगा, हरा देगा? ये सवाल करते हैं। जी, जी। देखिए इंडिया क्या करने वाला है 9 जून को। ये देखिए जी कार्ड, हाँ जी, ये तो कांटे का मुकाबला है। ये दोनों का, दोनों के कोर्ट कोर्ट कार्ड निकले और सेम निकले हैं, और यानी कि कांटे का मुकाबला है। जैसा मैंने बताया है, पाकिस्तान गलती ना करे, वो एक यानी कि जो मैंने कहा था कि एस और बी का कपल को वो लेके चले,
और नंबर 1 मैच बहुत कांटेदार बराबरी के हवाले से है। थर्ड अंपायर पे मैच फंसता हुआ दिखाई देता है। ये मेरी बात कोट कर लीजिए। ठीक है जी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पे जो क्रिकेट से शग़फ़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रेडिक्शंस हो रही हैं जी। हर नॉलेज के हिसाब से टैरो कार्ड्स भी देखे हैं और इल्म जफ़र भी, न्यूमरोलॉजी, नंबर्स भी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी हमारे जो यहाँ पर इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, एमए शहजाद खान साहब, इनका कहना है कि बाबर आज़म को एस के साथ शुरू होने वाले नाम के साथ ओपनिंग करनी चाहिए मैच की। दोनों जो इंडिया और पाकिस्तान हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी ज़बरदस्त टाई होने वाली है। ये बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। नो वन इज़ गिविंग अप ऑन ईच अदर और थर्ड एम्पायर जो है, उसका पार्ट ज़्यादा नज़र आने लगा है। तो इनके मुताबिक ये टाई है। लेट्स प्रे फॉर इट, लेट्स होप फॉर द गुड। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और एम शहजाद साहब कुछ और बताना चाहते हैं? मैं प्रिडिक्शन जाहिर है दे रहा हूँ। लोग कह रहे हैं हाँ सर प्रिडिक्शन कहाँ गई। लोग तो ये पूछेंगे प्रिडिक्शन ये है हमने गलती नहीं करनी। थर्ड अंपायर पे टॉस पे भी नजर रखनी है क्योंकि आयरलैंड और इंडिया का मैच में भी थर्ड अंपायर ने गेम की थी। जीता आयरलैंड था और टॉस कह दिया गया कि इंडिया जीता है। इज नंबर 1। इसी तरह थर्ड अंपायर चाहे वो अंपायर हो चाहे वो स्क्रीन वाले हो, उधर मुझे कुछ लगता है इधर से दोनों जगह से पाकिस्तान बचता है और एस एंड बी की गलती नहीं करता तो पाकिस्तान मैच ले जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज हम ये फिर कहेंगे पाकिस्तान जो है कुछ गलतियां कर गया और फिर हम गलतियां तलाश करेंगे। जी जी, हमारे नाज़रीन जो हैं उनके लिए बड़ी नाज़रीन और ख़ास तौर पे जो क्रिकेटर्स हैं और जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रेडिक्शंस की गई हैं कि आपने किस तरह से मैच की ओपनिंग करनी है, किस तरह आपने नज़र रखनी है थर्ड एम्पायर के ऊपर बिकॉज़ दैट वहाँ से गेम हो सकती है और आप लोगों को बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, पंक्चुअल रहें, होशियार रहें और अगर इस इल्म के ऊपर आपको कुछ यकीन है या कोई आपके अच्छे तजुर्बात हैं इसके साथ, इसको फ़ॉलो करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। आप कुछ और कहना चाहेंगे सर इस वक़्त बस मैं मैच यही के लिए? कहूंगा मैच को मैच समझिएगा, दिल पे ना लीजिएगा और हुँ। ज्यादा दुश्मन हम समझते हैं कि शायद इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है 2 दुश्मन लड़ रहे हैं और ये समझें जो जीत गया बस ठीक है उसके लिए क्लैपिंग करें भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई अच्छे थे ठीक है। मैं तो यही जी। कहूंगा। जी, खिलाड़ियों के लिए हमेशा ये होता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, वो कभी गिव अप नहीं करते, कभी दिल नहीं छोड़ा करते। हमारे इमरान खान भी तो एक क्रिकेटर हैं और उन्होंने देखें क्रिकेट कहाँ से शुरू करके और वही क्रिकेट का जज़्बा और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके आज वो कहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दुनिया के लिए, अवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो हम अपनी क्रिकेट टीम को आज कहते हैं जी, शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता। शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए उस्ताद। हम आप लोगों को गुड विशेस देते हैं। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान एंड इंडिया एज़ वेल। वी विश यू गुड लक, हैव द स्पिरिट एंड गिव योर बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमारी क्रिकेट टीम पाइंदाबाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। हम इसी तरह आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स करते रहेंगे और आप हमारे दिलों में